आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे सीपीएल 2025 यानी कि कहीं ना कहीं ये जो आखिरी मुकाबला था इस 2025 का फाइनल का मुकाबला गाना अमेजन वॉरियर्स और टिनबागो नाइट राइडर्स के बीच ये मुकाबला खेला गया था। और यहाँ पे जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग मुकाबला, लेकिन वहाँ पे भी दिलचस्प मुकाबले बन गए थे। खास तौर पे गाना अमेजन वॉरियर्स अपने घर पे खेल रही है मुकाबले। फाइनल पिछले 2 3 4 सालों से फाइनल गयाना में ही हो रहा है। तो गयाना अमेजन वॉरियर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि अपने घर में खेलकर क्या फाइनल अपना दूसरा खिताब उठा पाएंगे या नहीं। और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के पास ये चुनौती था कि क्या एलिमिनेटर से जीत कर जो फाइनल में आए हैं, क्या फाइनल में भी वही पड़ाव पार कर पाएंगे जो पिछले 4 बार ये कारनामा कर चुके थे। तो वो थे उनके पांचवें खिताब के फिराक में। और कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी दिखाया गयाना अमेजन वॉरियर्स ने, उतना खास बल्लेबाजी नहीं अगर मैकडर्मिट की बात करें। और वही उनकी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं बेहतर दिखा। वहाँ पे रसल से शुरुआत करते हैं। पहला ही ओवर में विकेट क्विंटन सैमसन का शॉर्ट लेग में खिलाड़ी था कौन, कायरन पोलार्ड, यानी कि पावरफुल पोलार्ड हर जगह जहाँ पे रहते हैं फील्डिंग जबरदस्त उमदा किस्म की। इस सीजन जो बल्लेबाजी किया है कायरन पोलार्ड ने, वो बहुत ही उमदा किस्म का, विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आते थे। कहीं ना कहीं ऑलराउंड प्रदर्शन जो चाहिए था वो ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन पूरी तरीके से वही कारनामा करके दिखाते हुए नजर आए कायरन पोलार्ड। हालांकि वही जो उसके बाद जो मैकडर्मट ने कुछ छक्के चौके लगाए अकील हुसैन के ऊपर, कहीं ना कहीं करारा प्रहार एक ओवर में वहाँ पे छक्के एक दो चौके लगाए थे। फिर नेत्रवलकर के ओवर में छक्के लगाए थे, लेकिन उसके बाद नेत्रवलकर नहीं चलता किया था। स्क्वेलर के हाथों कैच दे बैठे थे। और वही बेन मैकडर्मट कहीं ना कहीं 28 रन बनाए थे 17 गेंदों में। वही एक कहीं ना कहीं इंटेंट ज़बरदस्त दिखा। उसके बाद शे होप थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो आपके मोइन अली थे। तो वो उन इंटेंट तो दिखा रहे थे, रन बनाने की कोशिश में तो थे, लेकिन अपना विकेट गंवाते चले गए। खासतौर पे अकील हुसैन आते हैं जब स्पिनर्स आते हैं। पोलार्ड ने भी उस बीच दौरान ने गेंदबाजी की थी, वहाँ पे एक आध चौके भी खाए थे। लेकिन वही अकील हुसैन आते हैं जब अकील हुसैन, सुनील नारायण और उस्मान तारिक, इन तिकरी का जो गेंदबाजी रहा वो बीच के ओवर्स में वहाँ पे कहीं ना कहीं दबाव बना कर रखा और वहाँ पे रन बनते हुए नहीं दिखे। और वहाँ पे कहीं ना कहीं गयाना अमेजन वॉरियर्स पिछड़ती हुई दिखाई दी। खास तौर पे देखिए तो गयाना अमेजन वॉरियर्स के जो बल्लेबाज थे शे होप और वही बोल्ड करते हुए नजर आए अकील हुसैन। और कहीं ना कहीं फिर अगले ओवर में वही दूसरी तरफ से उस्मान तारिक भी मोइन अली को चलता करते हुए नजर आए। तो दोनों को बोल्ड करते हुए नजर आए। वहाँ पे बीच के ओवर्स में जो रन चाहिए थे और बीच में विकेट सब गंवाते चले जा रहे थे। तो वहाँ पे गायना अमेजन वॉरियर्स के लिए ज़्यादा मुश्किलात खड़ा हुआ। वहाँ पे अकील हुसैन आए, फिर कहीं ना कहीं किसको चलता क्या, शिमरन हेटमायर, जिनके ऊपर निगाहें थी कि वो बीच के ओवर्स में एक पार्टनरशिप बनाए और कहीं ना कहीं आखिर में आक्रामक रवैया अपनाए। लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 4 ही रन बनाकर चलते बने। लॉन्ग ऑन में जबरदस्त कैचेस पकड़ते हुए नजर आए आज कायरन पोलार्ड। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कोशिश थी 10 से 14 15 ओवर तक वैसे ही चला था। वहाँ पे इफ्तिकार एक छक्का लगाते उस्मान तारिक को, फिर सुनील नारायण के एक ओवर में जो 2 छक्के लगाते यार ड्वेन पिटोरियस। और ड्वेन पिटोरियस के उस ओवर में थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि वापसी किए हैं गयाना अमेजन वॉरियर्स। वहाँ पे रन भी उतना नहीं था बोर्ड पे। तो वहाँ पे वो आखिरी 2 3 4 ओवर वहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रहार करना था, क्योंकि वहाँ पे अगर वो प्रहार नहीं करते तो वहाँ पे और भी ज़्यादा कम रन बनते, जिसमें से आप फाइनल में जो तगड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। उसकी कोशिश में थे, लेकिन 19वें ओवर में भी वही प्रहार करते हुए नजर आए। आपके रोमारियो शेफर्ड भी थे, इफ्तिकार भी थे। हालांकि सौरभ नेत्रावलकर नहीं चलता कि एडवेंट पिटोरियस को लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठे पोलार्ड। फिर आखिरी ओवर में नेत्रावलकर नहीं चलता है कि इफ्तिकार को कैच दे बैठे थे। तो वैसे ही रहा चीज, नेत्रावलकर विकेट ले रहे थे और कैच कौन पकड़ रहे थे, कायरन पोलार्ड। तो वही 19वां ओवर था और 17वां ओवर था सुनील नारायण के। आखिरी 2 ओवर में वही महंगे गए, वरना सुनील नारायण भी बहुत ही किफायती स्पेल्स डालते हुए नजर आए। और जिसके कारण अगर देखें तो इफ्तिकार 27 गेंदों में 30 रन और ड्वेन पिटोरियस 18 गेंदों में 25 रन। तो यही कुछ छोटे मोटे पारी थी जिसके बदौलत 130 तक पहुंचे। और ये फाइटिंग टोटल बन सकता है या नहीं, वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत सवाल और निशान था, क्योंकि उनके पास तो स्पिनर्स थे गुदाकेश मोती और कहने की इमरान ताहिर। तो क्या वो इमरान ताहिर क्या वो कारनामा कर पाते जो गयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए चाहिए होता। और उस ऐसे छोटे टोटल में आपको विकेट्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होते हैं। हालांकि अकील हुसैन 4 ओवर 26 रन 2 विकेट चटकाते हैं। रसल जबरदस्त शुरुआत करते हैं, 3 ओवर 18 रन देते हैं, किफायती स्पेल्स। सुनील नारायण वही आखिरी 2 ओवर महंगा बनना, एक ओवर मेडन भी डाल चुके थे। नेत्रावलकर 4 ओवर 25 रन 3 विकेट। तो सौरभ नेत्रावलकर को जब जब मौका मिला ट्रिनबागो नाइट राइडर्स से, वो कंसिस्टेंसी
मेंटेन करते रहे और वही दिखा क्यों उनके ऊपर क्यों निवेश किया गया और क्यों टी20 वर्ल्ड कप में भी कैसे प्रदर्शन करते हुए नजर आते 2024 में हमें पता चल गया था। और उस्मान तारिक फिर से एक और बार किफायती स्पेल्स और अपने तजुर्बा दिखाते हुए 4 रन 1 विकेट, तो यानी कि रन्स बने ही नहीं। बीच में एक आध पार्टनरशिप जो 43 रन का था और मैकडरमट और शेहोप के बीच 38 रन का था। उसके अलावा गाना अमेजोन वॉरियर्स के लिए बहुत ही मुश्किल सा था, लेकिन कॉलिन मुंड्रो और हिल्स आते हुए नजर आते हैं 131 रन का टारगेट को चेज करने और अपना 5वां खिताब अपने नाम करने के लिए। लेकिन वहां पे कॉलिन मुंड्रो और हिल्स अच्छी खासी शुरुआत करते हैं। पहला ओवर ड्वेन पिटोरेस, लेकिन दूसरा ओवर जो रोमारियो शेफर्ड ने डाला वहां पे वाइड का चौका, वहां पे वाइड एक्स्ट्रास ही बहुत सारे दिख रहे, 5 वाइड डाल चुके थे जिसमें से 8-9 रन तो सिर्फ एक्स्ट्रास के ही गए थे। वाइड का भी एक चौका गया था। फिर भी देखे तो वहां पे कॉलिन मुंड्रो भी उनका बल्ला बोल रहा था। 3 जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर आए। वहां पे वो उस ओवर में 22 रन आए। तो पहले 2-2.5 ओवर में जो 30-35 रन आ चुके थे, ड्वेन पिटोरियस को अगले ओवर में छक्का लगाया, फिर कहीं ना कहीं अपना एच आउटसाइड एच लगा, वहां पे कैच दे बैठे, लेकिन 23 रन की शानदार पारी खेल के गए। जो बेन मैकडरमट ने किया था गायना अमेजोन वॉरियर्स के लिए सलामी बल्लेबाजी करते हुए, वही कॉलिन मुंडो ने भी करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद कौन आए? निकोलस पूरन कप्तान। तो पूरन पिछले 2-3 मैच जबरदस्त गया था प्लेऑफ में, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं पहले एलबीडब्ल्यू का शिकार होता है, बाबी रिव्यू लेते हैं, वहां पे बच जाते हैं। लेकिन उसके बाद ड्वेन पिटोरियस आते हैं। ड्वेन पिटोरियस चलता करते मिड ऑफ को या हाथ तो कैच दे बैठे, तो कहीं ये ना कहीं एक रन बनाकर चलते बते। तब ऐसा लग रहा था कि क्या यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आ सकता है, क्या यहाँ पे भी बीच के ऊपर स्पिनर्स कुछ ऐसा दबाव बना सकते हैं जो ट्रिनिडाद यूनाइटेड के गेंदबाजों ने करके दिखाया था। तो उन सबसे ज्यादा निगाह किसके ऊपर थी? कप्तान इमरान ताहिर। और इमरान ताहिर ने फिर से एक और बार डिलीवर किया अपने परफॉर्मेंस से। क्यों उनके ऊपर निवेश किया जाता है? इतने उम्र दराज खिलाड़ी होने के बावजूद भी उनके अंदर जो पैशन है और जो टीम के साथ हो, किसी भी लीग में खेलते हुए नजर आए, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, चाहे आप ग्लोबली फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात है, तो वहाँ पे हर एक जगह अपना 100% देते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं जितना उम्र बढ़ता जा रहा है, कायरन पोलार्ड और इमरान ताहिर की परफॉर्मेंस भी उतना ही बेहतर होता जा रहा है, जो इस सीपीएल 2025 में भी यही देखने को मिला। हालांकि गुदेगेश मोती मोइन अली तो पावर प्ले भी उतना खास तेज से रन्स बने नहीं, वहां पे भी धीमे अंदाज में गए थे रन्स। वहां पे डेरन बेब्रो ने भी एक आध चौके लगाए हुए थे। एलेक्स हेल्स बहुत ही धीमी गति से खेल रहे थे, वहां पे बस एक छोर को संभाल कर रहे थे और अपने स्वाभाविक रूप से जो खेलते उसके विपरीत खेल रहे थे। तो वहां पे वो दिखाई दिया। मोइन अली भी गेंदबाजी करे, इमरान ताहिर किफायती स्पेल्स कहीं ना कहीं 10वें 12वें ओवर तक ऐसा ही चला, 10वें 11वें ओवर तक, जहां पे ऐसा लगा कि रन्स भी नहीं आ रहे थे लेकिन विकेट्स भी नहीं गंवा रहे थे। तो वहां पे वैसे ही साझेदारी निभाते हुए दिख रहे थे। लेकिन इमरान ताहिर उस बीच डेरन ब्रेवो को चलता करते एलबीडब्ल्यू के शिकार, तो वही था। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं पोलार्ड, और पोलार्ड नारायण, माफ कीजिएगा, नारायण आते। अच्छा, नारायण को दिया और नारायण ने आकर जो कुछ छोटी सी पारी खेली, वही कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी खेल गए, जहाँ पे गुडकेस मोती को कहीं ना कहीं वहां पे आते ही जो स्क्वायर लेग के ऊपर से मिड विकेट के ऊपर से 2 करारा प्रहार करते हुए नजर आए, 2 बड़े छक्के लगाए। उसी ओवर ने कहीं ना कहीं और वापसी करवाया। फिर कहीं ना कहीं वहां पे शमार जोसेफ आते हैं, वहां पे विकेट चटकाते। किसका विकेट चटकाते? वहां पे सुनील नारायण का विकेट चटकाते हैं। तो वही रहता है मिड ऑफ के हाथों कैच दे बेटे 22 रन बनाते 17 गेंद में, जो कि बेहतर था। पोलार्ड जब आते हैं और इमरान ताहिर के गेंदबाजी में, तो कहीं ना कहीं इमरान ताहिर और पोलार्ड का जबरदस्त बैंटर देखने को मिला। और उसी ओवर में जो 3 छक्के लगाया है लॉन्ग ऑन से लेकर स्क्वायर लेग के दरमियान, वहां पे मिड विकेट के ऊपर से, तो बेहतर छक्के लगाते हुए नजर, 3 कराकेदार छक्के। और इमरान ताहिर के उस ओवर में आते 20 रन, और उस 20 रन ने कहीं ना कहीं मैच पूरी तरीके से ट्रिनिडाद यूनाइटेड के गिरफ्त में आ चुका था। तो कुछ उलटफेर होता हुआ दिख रहा था। वहां पे इमरान ताहिर फिर अगला ओवर लेकर आते, वहां पे अगला 2 ओवर बेहतर जाते, वहां पे कायरन पोलार्ड को चलता करते, गुगली में बीट करते, बोल्ड करते, 12 गेंदों में 21 रन बनाते हैं कायरन पोलार्ड, 3 छक्के लगाते हैं। लेकिन उसके बाद रसल को अगले ही गेंद में हल्का सा टर्न और वहां पे स्लिप में जबरदस्त कैच में ले, तो दोनों गेंदों में 2 विकेट, 2 दिग्गज विकेट, पोलार्ड और रसल्स। तब ऐसा लग रहा था कि यहाँ से क्या कुछ मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है गायना अमेजोन वॉरियर्स, क्योंकि वहां पे 89 पे चौथा विकेट गिरा था, फिर 114 पे 5वां विकेट, 116 पे आते आते 7 विकेट गिर चुके थे, जहां पे हिल्स का भी विकेट था, जहां पे टॉप एज लगा, कैच दे बैठे शमार जोसेफ। तो उस 2 ओवर कहीं ना कहीं 20 रन के ओवर आने के बाद अगला 3 ओवर जो 16वां 17वां 15वां 16वां और 17वां ओवर, वहां पे सिर्फ और सिर्फ देखे तो 8 रन आया, 3 विकेट गया। उसी 3 विकेट से ऐसा लगा कि क्या यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आ सकता है कि नहीं। लेकिन वहां पे बस 3 ओवर में ज्यादा ही रन चाहिए नहीं थे, 14-15 रन चाहिए होते और गुदाकेश मोती आते और मोती को कहीं ना कहीं अकेले हुसैन छक्के और चौके लगाकर मैच जितवा जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही प्रभाव डाल गया नारायण की वो 2 छक्के, वहां पे 1 ओवर में 20 रन इमरान ताहिर का,
जहाँ पे पोलार्ड ने लिया। अगर वो 3 छक्के नहीं आते और वहाँ पे अगर विकेट जाता पोलार्ड का, तो वहाँ पे पूरी तरीके से मुश्किलात में फंस चुके होते और 130 के बजाय 150, 55, 60 तक अगर पहुँचते तो कहीं न कहीं यह मुकाबला आखिरी गेंद तक जाता और कहीं न कहीं यह फाइनल और भी ज़्यादा तगड़ा मुकाबला होता हुआ दिखता। लेकिन फिर भी 3 विकेट की एक ज़बरदस्त जीत 18वें ओवर में जाकर चेस करते हैं और कहीं न कहीं 2 विकेट ड्वेन पिटोरियस तो 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट, भले ही 1 ओवर में 20 रन खाए, लेकिन 3 विकेट्स भी कप्तान ने चटकाए। तो कप्तान कहीं न कहीं तगड़े गेंदबाजी करते हुए नजर आया। 2 विकेट शमर जोसेफ, 3 ओवर 9 रन 2 विकेट। तो बाकी जिनसे थोड़ा वो उम्मीदें थी, रोमारी शेफर्ड का वही 1 ओवर 22 रन का गया, वो एक महंगा गया। मोइन अली 4 ओवर 1 मिनट 11 रन, विकेट भले नहीं चटका, उमदा किस्म की गेंदबाजी दिखाई। यानी कि गायना अमेजोन वॉरियर्स उसे 130 में भी अच्छी खासी लड़ाई करते हुए नजर आया, जिसके बाद 3 विकेट से तो ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स जीते ही जीते, उसके साथ साथ 5वां खिताब भी अर्जित किया है 2025 का चैंपियन ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक महीने रहा है बेहतर गया है, ये ज़बरदस्त टूर्नामेंट देखने को मिला है और कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा टाइटल्स अब इनके पास है। 13वां सीजन में 5 अगर टाइटल जीते ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या ही हो सकता है। तो गायन अमेजोन वारियर्स के पास मौका था दूसरा खिताब जीतने का, करीब पहुंच चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में बाजी मारते ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स और फिर से एक और बार चैंपियन बन गए। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।